दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। मिस्टर गुलशन जी, जो कि बहुत ही दयालु थे, उनका परिवार भी बहुत ज्यादा ही दयालु था। फिर उन्होंने सोचा कि ये युवांश जाता तो जाता कहाँ, इसलिए उन्होंने अपने घर में इसको रखने का फैसला किया। युवांश इतना बड़ा महल आज तक कभी नहीं देखा था। ऐसे लग रहा था किसी राजा महाराजा के महल में आ चुका हो। मैं जानता हूँ कि आपकी याददाश्त अब चली गई है, पर फिर भी आपको कुछ तो याद होगा, आपका नाम या फिर कुछ और। अंकल जी, सच बोलो तो मुझे कुछ याद नहीं है। मतलब मेरा दिमाग को सोच ही नहीं पा रहा है कि आखिर मेरे साथ पिछली जिंदगी हुआ क्या और मैं क्यों पानी में बह गया था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है और ना ही मेरा नाम। अच्छा ठीक है, वैसे भी डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें याददाश्त आने में लगता है बहुत टाइम लगे, इसलिए तुम हमारे साथ ही रह सकते हो। चलो मैं तुम्हारा एक नाम रख दूं, तुम्हारा नाम है स्वयं। ओके, धन्यवाद सर जी, आपने मुझे अपने घर में रहने के लिए एक जगह दी और धन्यवाद आपने मुझे इतना अच्छा नाम भी दिया है। डोंट कॉल मी सर, यू कैन कॉल मी गुलशन, इट्स ओके। और धन्यवाद किस बात का। चलो फटाफट डिनर कर लेते हैं और कल से मैं अपनी फैक्ट्री में तुम्हें कुछ ना कुछ काम दिलाई दूंगा। ओके? ओहो, गप्पे लड़ाना हो गया तो चलो डिनर कर लेते हैं। आओ चलो सब डाइनिंग रूम में चल आ जाओ। अरे बेटा स्वयं, इतना क्या सोच रहे हो? आओ बैठो, हमारे साथ डिनर कर लो। उफ, कितने अमीर है ये गुलशन जी और उनका बेटा शिवम और उनकी मम्मी, सब कितने अमीर है। घर किसी महल से कम नहीं है, फिर भी कोई घमंड नहीं है, कितने प्यार से रख रहे हैं। पर नहीं, मैं इन पे बोझ नहीं हो सकता। काश मुझे जल्दी से सब कुछ याद आ जाए और मैं यहाँ से चला जाऊँ। ये पूरी दुनिया जालिम है, यहाँ पे बहुत बुरे लोग हैं पर अच्छे भी तो हैं, जैसे कि मिस्टर गुलशन जी और उसका परिवार। खुशी खुशी युवांश ने और उसके गुलशन जी के परिवार ने सभी ने मिलकर अच्छी तरह से डिनर भी कर लिया। हे भगवान, मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ। जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूँ बार बार पता नहीं क्या क्या याद आने लग जाता है, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। और जब मैं कुछ सोने का सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। मैं क्या करूँ, मुझे अब नींद भी नहीं आ रही। स्वयं यानी युवांश को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने बिस्तर से उठा और बैल्कनी की तरफ जाने लग जाता है। जैसे कि शुरुआत में बोला था, ये कोई घर नहीं हवेली टाइप थी, तो युवांश को पता ही नहीं था कि बैल्कनी है कहाँ आखिर। वो अपने रूम से बाहर आया और वो पूरी की पूरी हवेली को ऑब्जर्व करने लगा। सचमुच हवेली तो बहुत सुंदर थी। फिर एक दूसरे रास्ते की तरफ से युवांश जाने लग जाता है। सचमुच उसको ये हवेली किसी भूल भुलैया की तरह ही लग रही थी और जिस रास्ते से वो जा रहा था उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसी रास्ते के थोड़े से आगे में ही शिवम का कमरा है। और बस जब युवांश शिवम के कमरे में जाने वाला था, उससे पहले ही कॉरिडोर में शिवम मिल गया, जो कि खड़ा था और दुखी सा था। और शिवम, तुम अभी तक सोए नहीं हो और यहाँ पे खड़े होकर क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं स्वयं, अरे वो मुझे बस नींद नहीं आ रही थी तो बस थोड़ा बहुत कुछ पर्सनल बातें सोच रहा था। तुम क्यों अभी जगह जाओ, जाकर सो जाओ। देखो शिवम, तुम्हारी कुछ पर्सनल बातें वैसे तो मुझे नहीं जानी चाहिए, पर तुम मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में और दुखी लग रहे हो। प्लीज अगर तुम मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हो तुम शेयर कर सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। स्वयं, तुम पहले ऐसे बंदे हो जिसको मैं अपनी थोड़ी पर्सनल बातें बताने जा रहा हूँ। थोड़े बहुत दुखी की भी बात है वो। आओ चलो मेरे कमरे में चलते हैं। लक्षिता, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो? माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है और उस ऑफर को मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? बेटी, लक्षिता बेटी, अब यही सच्चाई, अब तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। तुम्हारा जॉब लोकेशन चेंज करके बैंगलोर कर दिया गया है, अब तुम्हें वहीं पर जाना ही होगा। तुम्हारी जॉब का सवाल है बेटी, और वो पुरानी बातों को भुला दो। नहीं माँ नहीं, युवांश की सौतेली माँ और उसके बाबू तक तो पता भी चल गया होगा कि मैं बैंगलोर गई थी। क्या पता अगर मैं वापस से जाऊँ जॉब के ट्रांसफर की वजह से, तो शायद वो मुझे मिटाने का कोई तरीका अपनाएंगे। पक्का। बेटी, तू क्यों नहीं समझ रही है?
और तू पैसे नहीं कमाएगी तो हमारे घर में घर का खर्च कैसे आएगा? तू ही बता। और ना हमें बस कोई दूसरा तरीका है पैसे कमाने का। अगर तू बेंगलोर जाके नहीं जॉब करेगी, ट्रांसफर अपना नहीं एक्सेप्ट करेगी तो फिर जॉब जा सकती है ना? ठीक है माँ, मैं चली तो जाऊंगी बेंगलोर के लिए, पर आपका ध्यान कौन रखेगा यहाँ पे? लक्षिता, बेटी लक्षिता, मेरे बारे में मत सोच। तू जॉब के कंटिन्यू करने के लिए ट्रांसफर दे बेंगलोर में हुआ है तो तू बेंगलोर जा, टाइम पे मुझे पैसे भेज दियो, मैं यहाँ पे आराम से रहूंगी, मेरी टेंशन मत ले, तू जा। ओ, तो तुम इसलिए इतने टाइम से दुखी हो? बस तुम्हारा बस इतना सा ही किस्सा था? ओ, तुम्हारे लिए छोटी बात होगी पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं कुछ स्टेप भी नहीं ले सकता, नहीं तो वो सारी पुलिस को जाके मेरी झूठी बातें बता देगी। अच्छा, तो इसी डर से कि वो पुलिस को बता दे, अगर वो पुलिस को बता तू भी इसका डबल कर ताकि उसको सजा मिल सके। मुझे तो लग रहा है वो बहुत सारे ऐसे कामों में इन्वॉल्व है। सुन मेरी बात तो ध्यान से सुन। फिर अगली सुबह कुलसुम के पास किसी का कॉल आता है। हेलो, हाँ जी, हाँ मैं ही हूँ कुलसुम। कुलसुम मैम, आपको चूज कर दिया गया है फिल्म की शूटिंग के लिए, तो कल से रिहर्सल स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको कल 10 o'clock सुबह के टाइम आ जाना है। ओह वाओ, थैंक यू सो मच। ओके, अच्छा ठीक है, आपकी एजेंसी, अच्छा आप एड्रेस भेज रहे हैं? ओके, अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, आखिर में दिख रहा था कि कुलसुम एक्ट्रेस बन रही है शायद, और वो पागलों की तरह उछलने लग जाती है खुशी के मारे। तभी कुलसुम की माँ आ जाती है और ऐसे बंदरों की तरह उछलते हुए देखकर कुलसुम से पूछने लग जाती है, कुलसुम ऐसे क्यों पागलों की तरह क्यों उछल रही है? और तूने वो एक्ट्रेस के लिए इतने सारे जो पैसे दिए थे, क्या उसका रिजल्ट आया है? हाँ मम्मी, हाँ, जब पैसे दे दी थी ना, मुझे एक्ट्रेस के लिए सेलेक्ट कर चुका है, कल से रिहर्सल स्टार्ट हो जाएंगी। मैं बहुत खुश हूँ, तो इसी खुशी में सोचा मैं आज क्लब जाऊंगी, पार्टी करूंगी। हाय हाय, जुग जुग जियो मेरी बेटी, जुग जुग जियो, एक्ट्रेस बनने जा रही हो। ऑफ कोर्स जा सकती हो तुम क्लब्स और ढेर सारी पार्टी और मस्ती करके आना, ठीक है? और जब तुम एक्ट्रेस बन जाओगी तो हमें बहुत बड़ी और आलीशान वाली पार्टी देना, ठीक है? और थोड़ी बहुत तैयारियों के बाद इधर लक्षिता निकल पड़ती है बेंगलोर के लिए, पर उसको पता नहीं था कि उसके साथ आगे क्या क्या होने वाला है। अगले दिन से इवांश भी गुलशन जी की फैक्ट्री में काम करने लगा था, जैसे कि काम करने वालों को गाइड करना या फिर उनको सही स्टेप्स बताना। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उधर रूबी का हाल क्या हो रहा है। सब समझ आ चुका है, जब तक मैं चुप रहूंगी तब तक कुलसुम और उसकी घटिया चाल चलने वाले माँ बाप को कभी भी सजा नहीं मिल पाएगी। बहुत हो गया चुप रहना, ऐसे घुट घुट के जी तो मैं कभी भी इंसाफ नहीं ले पाऊंगी। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। जब तक खुद से कुछ नहीं करोगे तब तक कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। बस यही बात सोच के रूबी अपना दिमाग चलाना शुरू कर देती है और उसी का दोस्त जो कि बेंगलोर में रहता था रजत, उसी के साथ ही प्लानिंग करना शुरू कर देती है। हेलो, हाँ रजत, हाँ मैं ठीक हूँ, यहाँ पे भी सब कुछ ठीक ही है। हाँ, तुम तो बेंगलोर में रहते हो ना? हाँ, तो बेंगलोर में जो स्ट्रीट नंबर 6 है। फिर एक एक करके रूबी सारी की सारी बातें रजत को बता देती है और रजत भी उसके प्लान में साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कहा था, कुलसुम की एक्ट्रेस बनने की खुशी में कुलसुम क्लब में पार्टी कर रही होती है। क्लब में बहुत सारे ही लोग थे और बस गाने फुल वॉल्यूम पे बजे जा रहा था। फुल ऑन मस्ती चल रही थी क्लब के अंदर। पर तभी फिर कुलसुम का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक लड़के के ऊपर जा गिरती है। अरे आप प्लीज हेल्प करेंगे? लगता है इन्हें कुछ ज्यादा ही पी लिया है। उसके
इसके बाद क्लब के सभी लोग फुल ऑन मस्ती में डांस करने लग जाते हैं और कुलसुम भी डांस करने लग जाती। कुलसुम को एक ही नजर में वो लड़का जिसने उसको गिरने से उठाया था वो पसंद आ जाता है, पर इसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो लड़का और कोई नहीं, रजत ही था। और जब रात के 1 बजे जब फाइनली जाके क्लब की पार्टी खत्म हो जाती है तो बाहर आए हुए रजत और कुलसुम, मिस आगे का रास्ता तो काफी ज्यादा सुनसान भी है, क्या कैन आई ड्रॉप यू? ठीक है, चलते हैं। जल्दी फिर रजत अपनी गाड़ी में कुलसुम को बिठा के कुलसुम के घर की तरफ जाने लग जाते हैं। कुलसुम और साथ ही में रजत दोनों ही बहुत बातें करते हैं और धीरे धीरे उनकी बातें प्यार में बदल जाती हैं। फिर जल्द ही रजत ने कुलसुम के उसके घर में ड्रॉप कर लिया और ये सब चीजें कुलसुम की मम्मी ने बैल्कनी में खड़े होकर देख लिया और वो सोच में पड़ गई। कुलसुम, तुमने तो बोला था तुम रात के 12 बजे तक आ जाओगी, पर अभी देखा है 2:30 होने वाले हैं। और वो लड़का कौन था जो तुम्हें ड्रॉप करने के लिए आया था? ओहो मम्मी, आते आते टाइम लग गया है। वो जो लड़का मुझे ड्रॉप करने के लिए आया वो मेरा नया बॉयफ्रेंड है। हैं? नया बॉयफ्रेंड? इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।